गुड मॉर्निंग एवरीवन। रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में बच्चों, मैं अपने सभी व्यूअर्स छात्र छात्राओं का पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी तक हमने एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुणों के अंतर्गत बहुत से तथ्य जान लिए हैं। दो प्रमुख रासायनिक गुणों की चर्चा और करनी है बच्चों में। इसके अंतर्गत आज बहुत महत्वपूर्ण रासायनिक गुण लेकर बच्चों आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इसके अंतर्गत हम एल्डिहाइड कीटोन में होने वाली अपचयन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे बच्चों? अपचयन अभिक्रियाएं, अर्थात हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन रिएक्शंस की चर्चा करेंगे। किसकी? रिडक्शन रिएक्शंस की चर्चा करेंगे। बच्चों, एक दो बात मैं आपको बताना चाहता हूं। सामान्यतः कुछ बच्चों को मैसेज आ रहे थे कि सर आप इंग्लिश में ज़्यादा लिखते हो, तो बेटा आपको जब आगे परीक्षाओं में जाएंगे हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के शब्दों की भी तैयारी करके जाना है। वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो हिंदी में लिख ही दूंगा आपके लिए, लेकिन आप साथ साथ इंग्लिश के शब्द भी याद करते चलें, क्योंकि आगे यह आपके मार्ग में बाधा आ जाएगी। नहीं तो अपचयन को, रिडक्शन आपको लिखना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है, उच्च कक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी कभी इंग्लिश हिंदी का विकल्प ही नहीं मिलेगा, तब क्या होगा? तो आप थोड़ा तैयारी भी करें बेटा, ठीक है ना। इंग्लिश के शब्दों को भी पढ़ें साथ साथ। मेरा चैनल हिंदी मीडियम का है, लेकिन आप इंग्लिश के शब्दों को भी साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और आगे आपके लिए लाभकारी है। दूसरी बात, बहुत शीघ्र, लगभग 1 मार्च मान लीजिए, 1 मार्च से जैसे ही अध्याय खत्म होगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण एक तथ्य चालू होने वाला है। हम आपको बोर्ड परीक्षाओं के पिछले वर्षों के बोर्ड के पेपर सॉल्व कराएंगे। प्रत्येक दिन एक पेपर सॉल्व कराया जाएगा, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज दी जाएगी अगले दिन। प्रत्येक दिन बेटा रोज एक पेपर मिलना है आपको, एक्सरसाइज सहित। तो आप लगातार बने रहना है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और मैं जो पेपर सॉल्व कराऊंगा आप उन प्रश्नों को भी करके जाते हैं, तब भी आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो अभी आपको दोबारा मौका है, एक मौका और मिला है बच्चों आपको, कि अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए केवल बोर्ड एग्जामिनेशन के सॉल्व पेपर आप करके जाते हैं, तब भी आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन आपको करना पड़ेगा बेटा कुछ, है ना। चलिए आइए आज की पहली हेडिंग लगाते हैं, अपचयन अभिक्रियाएं। तो मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, दोनों तरह के कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, बोर्ड परीक्षाओं के, प्रतियोगी परीक्षाओं के। सामान्यतः क्या होता है बेटा, जो कार्बोनाइल कंपाउंड होता है इसको हम एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी लिख सकते हैं। हमने अभी एक्स वाई मान लिया। क्या मान लिया? एक्स वाई मान लिया। या हम आर एच भी कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने अभी एल्डिहाइड लिया तो हमने आर एच लिख दिया, हम कीटोन लेंगे तो आर आर लिख देंगे, ठीक है ना। अभी हमने एल्डिहाइड ले लिया। इसके रिडक्शन बेटा कई तरह से होते हैं। इसके रिडक्शन कई तरह से हो सकते हैं, आपको ध्यान रखना है ना बेटा। रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, NiPT हो सकता है और इसके साथ हम हीट करेंगे। किसके साथ? निकिल प्लेटिनम के साथ हम हीट करेंगे और हाइड्रोजन भी रहेगा। क्या रहेगा बेटा? हाइड्रोजन, और हीट कर देंगे। दूसरा हमारा हो सकता है LiAlH4, LiAlH4 इन ड्राई ईथर। किसमें हो सकता है बेटा? LiAlH4 इन ड्राई ईथर, और यहां पे होगा H2O/H+। यही भी हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। एक और हो सकता है बेटा NaBH4, और यहां पे होगा एल्कोहल, NaBH4 एल्कोहल और H2O/H+। यह भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। और रिड्यूसिंग एजेंट लिखें बेटा, हमारा हो सकता है NaC2H5OH। कौन सा हो सकता है बेटा? NaC2H5OH।
C2H5 दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? देखें बेटा एक मिनट। हाँ, दिख तो रहा है ना? Na C2H5OH दिख रहा है ना पूरा। और क्या हो सकता है बेटा? जिंक अमलगम और HCl हो सकता है। एक हो सकता है, दो स्टेप में होती है। फर्स्ट NH2 आएगा, हाइड्रोजन आएगा, देन KOH और ग्लाइकॉल के साथ हीट होगा और एक आएगा HI रेड पी। बेटा इतने रिड्यूसिंग एजेंट आपके हो सकते हैं इन रिएक्शंस में। इतने में से कोई भी आ सकता है। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, इतने ये चार जो है ना, ये जो चार रिड्यूसिंग एजेंट है शुरुआत वाले, इन चार रिड्यूसिंग एजेंट में कौन कौन से हो गए? NiPT, LiLH4, NaBH4, Na C2H5OH, कुछ भी लिखा आ सकता है आपके एरो के ऊपर। इन रिड्यूसिंग एजेंट में बेटा होना क्या है? यह H देंगे, कितने H देंगे? 2H देंगे। सभी क्या करेंगे? 2H प्रोवाइड कराएंगे। एक H इस पे आ जाएगा और एक H इस पे आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं? यह पाई बॉन्ड टूट जाएगा, यानी क्या बनेगा? RHCHOH, यानी कि हमारे एल्कोहल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? हमारे प्रोडक्ट में एल्कोहल बनेगा इन सब में ही। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें H2 आएगा, 2H की जगह क्या आएगा बेटा इसमें? और सब में 2H आएंगे। इसमें H2 आएगा केवल, है ना, अकेला इसमें H2, इसमें नेसेंट हाइड्रोजन आएगी सब में। ठीक है ना? अच्छा एक एग्जांपल लिखें, जैसे हम लिखे हमने CH3CHO और कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आया, उसने H दिए, कितने? 2H दिए, तो एक H ऑक्सीजन पे और एक H कार्बन पे आ जाएगा, यानी क्या बनेगा? CH3CH2OH। ठीक है ना? इसमें कर लें। अच्छा और भी रिएक्शन लिख दें, हम लिखें CH3CH, कीटोन लिख दें C डबल बॉन्ड O CH3। फिर हम लगा दें कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लगा सकते हैं बेटा, इनमें से चारों में से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। हम रिएक्शन तुरंत लिख देंगे। इनमें से जो भी रिड्यूसिंग एजेंट लेना चाहे हम वो लिख सकते हैं। क्या बनेगा? एक H यहां और एक H यहां, यानी क्या बन जाएगा? CH3CHOH CH3। अगर हम ध्यान से देखें बेटा कि एल्डिहाइड जो था, एल्डिहाइड में जो अल्कोहल बना था, वह अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल था। कितना डिग्री था? 1 डिग्री अल्कोहल था। और जो कीटोन्स हुआ, कीटोन्स का अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल बना। कितना बना भाई? कीटोन ने 2 डिग्री अल्कोहल दिया। एल्डिहाइड ने क्या दिया बेटा? एल्डिहाइड ने 1 डिग्री अल्कोहल दिया और कीटोन ने 2 डिग्री अल्कोहल दिया। इन बातों को बेटा हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना? यह एल्डिहाइड 1 डिग्री बनाता है, कीटोन 2 डिग्री बनाता है, लेकिन दोनों ही क्या करते हैं? अल्कोहल्स तो बन ही रहे हैं। तो एक रिएक्शन हमारी ये हो गई है। ठीक है ना? इनके एग्जाम्पल भी हमें करना है, कुछ फैक्ट भी पढ़ना है बेटा, हमें कुछ फैक्ट भी पढ़ना है। सब में से क्या हमारा किसी को हम सेपरेट भी कर सकते हैं, ये भी पढ़ेंगे हम। तो ये वाली बात हमारी समझ में आ रही। ठीक है ना बेटा? अच्छा अब इसकी बात करें, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ये सभी रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं बेटा। क्या कह रहा हूं मैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। यह कार्बोनिल ग्रुप के ये सभी बॉन्डों को ब्रेक कर देते हैं। मैं क्या कह रहा हूं? यह कार्बोनिल ग्रुप के सभी बॉन्डों को ब्रेक कर देते हैं। ये वाले बॉन्ड भी साथ में ब्रेक हो जाएंगे और यहां पे 2H यहां आएंगे और 2H यहां आएंगे, यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर देखा जाए CH2 बनेगा और H2O निकलेगा। क्या कर रहा हूं मैं? H2O निकल जाएगा और CH2 आएगा, अर्थात प्रोडक्ट जो बना वो एल्केन बना। क्या बना बेटा? एल्केन बना। हमारा प्रोडक्ट
एल्केन बना। यानी हम एक बात जान चुके हैं बेटा कि जब ये वाले रिड्यूसिंग एजेंट होंगे 4 इनमें से, इनसे हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन होगा तो हमारा प्रोडक्ट एल्कोहल बनेगा। और अगर हमारा रिडक्शन उपरोक्त चारों में से, उपरोक्त तीनों में से किसी से होता है, तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वह प्रोडक्ट एल्केन्स बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा? एल्केन्स बनेंगे। इतनी बात बेटा आप जान चुके हैं। अभी क्या कर रहा हूं मैं? इतनी बात आप जान चुके हैं। चलिए इंडिविजुअल पढ़ते हैं। अगर आप केवल बोर्ड के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप इतनी भी कर लें। इन रिएक्शन के नेम्स ध्यान रखना, जैसे ये क्लेमेंसन होती है, यह वुल्फ किस्नर होती है। कौन सी होती है बेटा? यह क्लेमेंसन होती है। इस रिएक्शन को क्लेमेंसन बोलते हैं। इसको कौन सी बोलते हैं बेटा? वुल्फ किस्नर। यह वुल्फ किस्नर रिएक्शन कहलाती है। ये क्लेमेंसन रिडक्शन है, यह वुल्फ किस्नर रिडक्शन कहलाती है। अगर आप बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा बेटा। आगे भी कुछ फैक्ट इसमें है, इंडिविजुअल अलग अलग करके हम उन फैक्टों को बताते हैं आपको, जिससे आपकी पूरी बात क्लियर हो जाएगी। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी करवाई जाएगी बेटा, है ना। इस बात को नोट कर लो आप, फिर उसको मिटाते हैं। चलिए बच्चों, आपके समक्ष कुछ फैक्ट लिख के लाया हूं। क्या कह रहा हूं मैं? कुछ फैक्ट लिख के लाया हूं जिनका प्रतियोगी परीक्षाओं में व्यापक उपयोग होता है बेटा, बहुत अधिक उपयोग होता है। अभी हम यह जान चुके थे, जो प्रथम रिड्यूसिंग एजेंट है जिसमें NiPT, LiAlH4, NaBH4, यह एल्डिहाइड और कीटोन को क्रमशः 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल में अपचयित कर रहे थे। कुछ और एक्सरसाइज में लिख के लाया हूं। इसके अलावा कुछ और भी बताएंगे बेटा। जैसे नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन्स है, जैसे नॉर्मल कीटोन्स है, इसमें कुछ और नहीं है, तब तो इनकी रिएक्शन जैसे हम जानते हैं बेटा वैसे ही होनी है। होना क्या है बेटा? ये कीटोन्स है तो यहाँ पर ये सभी रिड्यूसिंग एजेंट 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, अर्थात 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। ये क्या था? ब्यूटेन 2 ऑन। क्या था बेटा? ब्यूटेन 2 ऑन था, तो ये ब्यूटेन 2 ऑल में बदल जाएगा। यानी ये तो सिंपल है। यानी क्या बनेगा बेटा? CH3 CH2 CHOH और CH3। यानी क्या बन गया? ब्यूटेन 2 ऑल बन गया। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन जो कि हमने पढ़ी हुई है बेटा। यहां कुछ आपको अंतर दिखेगा, ये महत्वपूर्ण तथ्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। प्रश्न आया, इसका हमें रिडक्शन कराना है। क्या कह रहा हूं मैं? इसका रिडक्शन कराना है, मतलब अनसिमेट्रिकल एल्डिहाइड आ गया। क्या आ गया बेटा? जिसमें द्विबंध और त्रिबंध आ जाए, ऐसे एल्डिहाइड का रिडक्शन कराना है। क्वेश्चन आता है, इनमें से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? प्रश्न क्या आया बेटा? उपरोक्त एल्डिहाइड का अपचयन कराना है, इनमें से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सबसे अच्छा अपचायक कौन है जो केवल इस एल्डिहाइड को अपचयित करेगा? इस बात को हमें समझना था। क्वेश्चन समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आपको? 1 2 3 और नन ऑफ दीस और दिया होगा। चौथा क्या दिया होगा? नन ऑफ दीस, इनमें से कोई नहीं। बहुविकल्पीय क्वेश्चन आ गया। अब आप देखिए बेटा, ये जो निकिल हाइड्रोजन है, हमने बेटा एल्कीन्स और एल्काइंस पढ़े थे। वहां एल्कीन का हाइड्रोजनेशन ये कर रहा था, अर्थात वो इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा और यहां दोनों साइड H आ जाएंगे। इसको तो करेगा ही करेगा, साथ में इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वह CH3 CH2 CH2 CH2OH। मतलब क्या होगा? एक H यहाँ एक H यहाँ तो आएगा ही आएगा, साथ में एक H इस पर और एक H इस पर भी आ जाएगा और यह पाई बॉन्ड टूट जाएगा। यानी क्या बनेगा? आपका बनेगा ब्यूटेन 1 ऑल। क्या बन गया? ब्यूटेन 1 ऑल आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी कि इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? नहीं, केवल एल्डिहाइड करना तो इसको यूज हम नहीं कर सकते हैं। ये जो NaBH4 है बेटा, NaBH4 के बारे में भी यह जब इसका प्रोडक्ट देखा गया तो यह इसका काम भी करता है और अपना भी काम करता है। मैं क्या कह रहा हूं? यानी यह डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर सकता है, करता नहीं है बेटा, कर सकता है, और
इसको भी रिड्यूस कर सकता है, यानी इसमें दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। ये तो तब बनेगा बेटा जब ये एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, ठीक है ना। यह दोनों को भी रिड्यूस कर सकता है। क्या बनेगा फिर? CH3 CH2 CH2 CH2OH, अर्थात इसमें मिक्सचर बन रहा है दो कंपाउंडों का। यह दोनों को रिड्यूस कर सकता है, इसको भी और इसको भी। लेकिन जो एल्डिहाइड को रिडक्शन की इसकी प्रोसेस है वो प्रीडोमिनेट करती है एल्कीन को, अर्थात यह जो बनता है यह 60% बनता है, यह 40% बनता है। इनके जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनमें थोड़ा अंतर है, यानी लेकिन बनता क्या है? इसमें मिक्सचर बनता है। यानी इसमें एल्डिहाइड तो हो रहा है, लेकिन हमारा एल्डिहाइड जो बन रहा है बेटा वो 60% बन रहा है केवल। कितना बन रहा है? इसका रिडक्शन से जो प्रोडक्ट बन रहा है अल्कोहल जो हमें चाहिए था वह कितना बन रहा है? 60% बन रहा है, और ये 40। उल्टा लिखा है बेटा, हमें लगता है ये होगा 60%, है ना। ये 60% बनता है और यह 40% बनेगा। ये वाला बन तो जाएगा सर, लेकिन 60% बन रहा है केवल, जो हमें चाहिए था। लेकिन जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है बेटा, यह एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है, यह डबल बॉन्ड पर इफेक्ट नहीं करेगा। यह डबल बॉन्ड को प्रभावित किए बगैर हमारे एल्डिहाइड को अल्कोहल में अपचयित कर देगा। यानी क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। रिडक्शन तो वही का वही है बेटा, है ना। रिडक्शन में ज्यादा अंतर नहीं है, एक H और एक H आना है, लेकिन मोड ऑफ क्वेश्चन में अंतर हो गया। क्या अंतर हो गया बच्चों? कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड को भी इफेक्ट कर रहा था, साथ में पूरा डबल बॉन्ड इफेक्ट कर रहा था, तो ये बना। ये वाला जो था ये इसको और इसको दोनों को इंप्रेस कर रहा था, दोनों को इफेक्ट कर रहा था। एल्डिहाइड का रिडक्शन प्रीडोमिनेट हो रहा था, लेकिन मिक्सचर बन रहा था इसमें दोनों का, इसका रिडक्शन और दोनों का रिडक्शन होने पर मिक्सचर बन रहा था इसका। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट था जो डबल बॉन्ड को प्रभावित किए बगैर हमारे एल्डिहाइड को अपचयित कर रहा था। तो बेटा आपका आंसर क्या हुआ? आपका आंसर ये वाला हो गया। प्रश्न था इनमें केवल एल्डिहाइड का अपचयन करने के लिए कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसमें क्या है बेटा? बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना। नोट करना इसको बच्चों। अच्छा बच्चों, जब इन दोनों में कंपैरिजन आता है किस किस में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4, है ना। जब इनका आपस में कंपैरिजन आता है तो इनमें भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं बेटा। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वह इससे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। किससे? सोडियम बोरोहाइड्राइड से, NaBH4 से ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है यह कार्बोक्सिलिक एसिड हैलाइड, क्या कह रहा हूं मैं? यह कार्बोक्सिलिक एसिड हैलाइड, इसके अलावा एमाइड, इसके अलावा एस्टर। अगर हमारे कार्बोनिल कीटोन में, क्योंकि अगर ये होंगे तो हमारा जो रिएक्टेंट होगा वो कीटोन ही होगा, ये तो टर्मिनल कार्बन पे यही लगे होंगे, तो बीच में कीटोन आएगा। इनको भी क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है। कौन? हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अर्थात जब आपके कीटोनिक ग्रुप के साथ एस्टर आ जाए, क्या कह रहा हूं मैं? जब आपका कीटोनिक ग्रुप के साथ एस्टर आ जाए, एमाइड आ जाए, एसिड आ जाए, एसिड हैलाइड आ जाए, ठीक है ना, तो आपका बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यह बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर आपको प्रोटेक्ट नहीं करना है तो, अगर आपको एल्डिहाइड कीटोन का इनका प्रोटेक्ट नहीं करना है तो ये बेटर, अगर इसको प्रोटेक्ट करना है तो ये बेटर। जैसे प्रश्न अभी आता, देखते हैं हम। प्रश्न आया, उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया में इस जो हमारा एस्टर ग्रुप है इसको प्रोटेक्शन करने के बाद अगर हमें रिडक्शन करना हो
तो कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसको प्रभावित नहीं करना है अगर हमें, या क्वेश्चन आ जाए कि इसकी उपस्थिति में हो तो कौन सा बेटर, बेटा ये तो इसको प्रभावित कर देगा, लेकिन ये नहीं करेगा। ये एस्टर से तो कभी कभी रिएक्शन कर भी लेता है बेटा, लेकिन बहुत स्लो रिएक्शन होती है, नॉर्मली जनरली आसानी से रिएक्शन होती नहीं, बहुत स्लो रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर इसका भी रिडक्शन करना है तो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट ये, और अगर केवल इसका करना है तो यानी कीटोन का तो दोनों करेंगे। यानी होना क्या है बेटा, प्रोडक्ट देखें अगर हम CH3, थोड़ा यहां से देख लिख दें, अच्छा C डबल बॉन्ड O को तो OH और H में बेटा बदलना ही बदलना है, ये तो होना ही होना है, यहां तो रिडक्शन होना ही होना है, क्योंकि ये दोनों ही करते हैं। तो अब आगे क्या होगा बेटा, आगे क्या बात होने वाली है, इस बात को हमें समझना है, ठीक है ना। आगे क्या होगा इसमें, अगर हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो वो इसको ब्रेक करेगा पहले तो, यानी एक H यहां देगा, एक H यहां देगा, यहां पे CHO बनेगा, यहां पे C2H5OH निकल जाएगा। इस CHO का भी दोबारा से, यहां मैं लिख दे रहा हूं, इस CHO का भी दोबारा से रिडक्शन करेगा और यहाँ पे H और OH फिर आ जाएगा, अर्थात CH2OH में बदल जाएगा। ये किसमें बदल जाएगा, ये CH2OH में। क्या होगा दोबारा देखना बेटा, दोनों H, एक H यहाँ, एक H यहाँ, यानी CHO बन गया, ये तो C2H5OH निकल गया, CHO का फिर रिडक्शन होगा, CH2OH बनेगा, यानी यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा ये तो बना ही है, यहाँ पे CH3 आएगा, CH3 आ गया, थ्री, सॉरी CH3 लिखना, CH2 लिखना है, इसमें क्या लिखना है बेटा, बैलेंस ही सही थी, CH2 लिखना है, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, CH2OH, CH2OH, ये इसका प्रोडक्ट बन गया। साथ साथ यहाँ पे C2H5OH भी निकलेगा, क्या निकलेगा साथ साथ, C2H5OH का भी निष्कासन होगा। अब ये केस अगर NaBH4 के केस में आता है तो केवल यहां रिडक्शन होगा, कहां रिडक्शन होगा बेटा, केवल यहां तो होगा, लेकिन बहुत स्लो होता है बेटा, बहुत स्लो रिएक्शन होती है, सामान्यतः उसका प्रोडक्ट आसानी से नहीं बनेगा। यहां रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O, यही था ना, हाँ, OC2H5, अर्थात यह जो एस्टर है वो वैसा ही का वैसा रहा, केवल कीटोनिक ग्रुप पर रिडक्शन हुआ। क्लियर है ना, केवल की। तो ये प्रश्न बेटा प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके, आपको इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, ठीक है ना। आगे कुछ एग्जाम्पल और करते हैं, अच्छा हम कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं। अब आप पूरी बात समझ चुके हैं, पहली तरह की रिडक्शन रिएक्शंस की पूरी बातें आपको समझ में आ गई हैं। एक दो एग्जाम्पल और करते हैं बेटा इसके। हमने लिखा प्रश्न आया, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या है बेटा प्रश्न, NaBH4 दिया है और यह दिया है एल्कोहल में, किसमें दिया है बेटा, एल्कोहल में दिया है, और H2/H+ दिया है। क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है ना, और क्वेश्चन दे रखा है, इसको हटा दें, ऐसा ऐसा लिख दें, एक ये क्वेश्चन दिया है, इस रिएक्शन को हमें कंप्लीट करना है, और आपका रिड्यूसिंग एजेंट दे रखा है दो, दो रिड्यूसिंग एजेंट दे रखे हैं, एक दे रखा है Ni/H2 और एक दे रखा है NaBH4, ठीक है ना, NaBH4, या हम लिख दें LiAlH4, थोड़ा ये भी कर लें, LiAlH4। और देखें बेटा, एक रिएक्शन और लिखी हमने, OCH3, ठीक है ना, या हम लिख दें
ये दिया हुआ है हमारा, और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट फिर दो दे रखे हैं हमारे, फिर रिड्यूसिंग एजेंट दो दे रखे हैं। यहाँ पे दे रखा है LiAlH4 और NaBH4। चलिए हम इसको करते हैं बेटा। ये जो दिया है नॉर्मल कीटोन दिया है, नॉर्मल कीटोन में क्या होता है, एक एक H दोनों साइड लगा देना है, आपका प्रोडक्ट बन गया। यानी प्रोडक्ट क्या बना, अगर आप प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे बेटा तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वह इस कार्बन पर OH आ जाएगा। अगर हाइड्रोजन लगाएंगे तो CHOH आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, CHOH आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। इसकी बात करें, हमने बताया था ये जो निकिल हाइड्रोजन है यह डबल बॉन्ड को भी ब्रेक कर देता है, यह डबल बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। और अगर हम इसमें कार्बन लगा दें डॉट करके, हमने बताया था स्ट्रक्चर लिख के बताया था, कार्बन लगा दें तब भी आपकी बात बन गई। यहाँ पे क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये वाला चल रहा है ना, C डबल बॉन्ड O और H, ये वाला इसका रिएक्टेंट है। होना क्या है बेटा, NiH2 इस डबल बॉन्ड को भी अटैक करेगा और इसको भी इंपैक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाएगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2OH। अर्थात आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, अगर हम ऐसा ही लिखना चाहें, ऐसा ही लिखना चाहें तो यहाँ पे OH आ जाएगा, बस केवल क्या बन जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, ब्यूटेन 1 ऑल बनेगा। अगर इससे रिएक्शन कराएंगे ये डबल बॉन्ड बचा रहेगा, केवल यही बनेगा क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। यानी कि जो आपका मॉलिक्यूल था उसका डबल बॉन्ड वैसा ही रहेगा और OH, यानी डबल बॉन्ड प्रभावित इससे नहीं होगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को प्रभावित नहीं करता है। अगर इन दोनों की बात करें, इसके लिए बताया था बेटा यह एस्टर को भी रिडक्शन कर सकता है, यहां भी कर सकता है रिडक्शन। अगर प्रोडक्ट लिखेंगे तब क्या बनेगा, यहां इसको लिख दें, अगर कार्बन के फॉर्म में लिखें तो एक कार्बन यह वाला है, एक C डबल बॉन्ड O वाला है, एक CH2 है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OCH3 है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको पूरे को रिडक्शन करेगा, CH2OH में बदलेगा, हमने बताया था, इसको भी करेगा। यानी बनेगा क्या, CH3 CHOH और यहाँ पे CH2 और CH2OH, ये बनेगा प्रोडक्ट। लेकिन सोडियम CH3OH भी निकलेगा बेटा, इसमें क्या निकलेगा, CH3OH भी निकलेगा। लेकिन जो NaBH4 है, NaBH4 केवल इस कीटोन को रिडक्शन करेगा और आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना, आपका एक्सरसाइज समझ में आ रही है, इसको नोट कर लो। अगली हेडिंग उसकी केमिस्ट्री समझते हैं थोड़ी बेटा, ये वाली तो हो गई है, नोट कर लो। अच्छा, नोट करके फिर मिटाते हैं इसको। अगला हमने पढ़ा था बेटा रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ा था। उसमें हमने ए हेडिंग लगाई थी बेटा कि हमने कोई भी एल्डिहाइड कीटोन लिया था और उसमें एक रिड्यूसिंग एजेंट आया था जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था, जैसे कि जिंक एमेल्गम ऑब्लिक HCl, और यह इसके पूरे बॉन्ड को ब्रेक कर रहा था, दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर कर यहां CH2 बना रहा था और H2O निकालकर एल्केन बना रहा था। ठीक है ना, एक एग्जांपल लिखा हमने, CH3 CHO प्लस 4H कहां से मिले, जिंक एमेल्गम ऑब्लिक HCl। क्या होगा, ये वाला O निकल जाएगा, 2H इस O के साथ चले जाएंगे और 2H इस कार्बन पे आ जाएंगे, यानी बनेगा CH3 एथेन बन गया, H2O का निष्कासन हो गया। और लिखें अगर हम CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, फिर वही रिएक्शन 4H, कंडीशन वही की वही है बेटा, फिर वही 2 इसके स्थान पे
एच आ जाएंगे, ओ निकल जाएगा, ये वाला ओ निकल कर 2 एच आ जाएंगे, क्या बनेगा? CH3 CH2 CH3 प्रोपेन बन गया। H2 तो निकलना ही निकलना है बेटा, है ना, वो तो हमें लिखना है। और लिखें अगर हम CH3 C डबल बॉन्ड ऐसा लिख दें, अच्छा हम एरोमेटिक में लिख दें C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोफिनॉल लिखा हमने। कंडीशन वही की वही, ZnHg HCl 4H आएंगे, क्या बनेगा? CH3 CH2 और ये फिनाइल एथेन बन गया। क्या बन गया बेटा? फिनाइल एथेन। तो ये आपकी इन रिएक्शंस को कौन सी बोलते हैं बेटा? इन रिएक्शन को क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं बेटा? इनको क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है ये, एग्जाम में आती है, नेम रिएक्शन ज्यादा आती है। क्या बोलते हैं? क्लेमेंसन रिडक्शन। अच्छा, इसकी दूसरी देखें हम, यदि यही रिएक्शंस एल्डिहाइड और कीटोन्स की यही रिएक्शन, जैसे हमने एल्डिहाइड लिखा अभी, हाइड्रोजीन से कराई जाए, ये तो हम जानते ही थे बेटा, हाइड्रोजीन से रिएक्शन हमने करी हुई है पहले से, हाइड्रोजीन से हमने रिएक्शन करी हुई है। पहले क्या होगा? H2O निकल जाएगा और हाइड्रोजीन से हम जानते थे हाइड्रोजोन बनता है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना, N सिंगल बॉन्ड NH2, क्या बना? हाइड्रोजोन बना। हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन बनता है, ठीक है ना। अब क्या करें, यदि इसको हम हाइड्रोजोन को क्षार की उपस्थिति में 450 से 475 475 केल्विन टेम्परेचर पर अप्रॉक्स अगर हम इसको हीट कर देंगे, तो इसकी बीच की जो नाइट्रोजन है यह एलिमिनेट हो जाएगी, N2 निकल जाएगा और एल्केन बन जाएगा। यानी क्या बनेगा? CH3 CH3 एथेन बन गया और नाइट्रोजन गैस का निष्कासन हो गया। एक और लिख दें रिएक्शन बेटा, कीटोन की लिख दें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस NH2 हाइड्रोजन, H2O निकल गया, एसीटोन हाइड्रोजन बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड N NH2 और यहाँ पे CH3 है। बाद में क्या होगा बेटा? यह जो N2 है यह निकल जाएगी और CH2 बन जाएगा वह, यानी क्या बनेगा कंडीशन में? CH3 CH2 CH3, यानी कि प्रोपेन बन गया। क्या बन गया प्रोडक्ट हमारा बेटा? प्रोडक्ट प्रोपेन बन गया। प्रोपेन हमारा मुख्य उत्पाद बन गया। ये जो रिएक्शंस है बेटा, ये जो अभिक्रियाएं हैं, इन अभिक्रियाओं को वुल्फ किश्नर, बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है बेटा, नेम रिएक्शन, अपचयन, क्या बोलते हैं? इन अभिक्रियाओं को वुल्फ किश्नर अपचयन बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजीन से रिएक्शन होती है, एडिशनल कंपाउंड बनता है हाइड्रोजन, उसको बेस के साथ हीट करने पर एल्केन्स बनते हैं। इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? वुल्फ किश्नर रिडक्शन बोलते हैं। कौन सी बच्चों? वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शंस कहलाती है। इसको नोट कर लेना है आपको, पॉज करके। एक रिएक्शन और बची है, वो भी हम बता देते हैं। एक है HI बिल्कुल सेम रिएक्शन है। HI ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, अभी जितने रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े बेटा उनमें यह सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिएक्शन वही की वही होना है, सेम रिएक्शन होना है। 2H यहाँ 2H यहाँ ने, यानी होना क्या है? 4H इसमें से निकलेंगे और CH2 बनेगा, H2O निकलेगा, ठीक है ना। रिएक्शन बिल्कुल सेम है। एक मैं एग्जांपल करा दे रहा हूं। हमने लिखा HI लिख देंगे एरो के ऊपर,
और यहाँ भी टेम्परेचर लगभग 423 केल्विन होता है। कंडीशन वही की वही लिखेंगे, क्या हो जाएगा, इसकी जगह 2H आ जाएंगे, CH3 CH2 CH3, प्रोपेन बन गया। अगर हम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेनोन है, जैसे मान लीजिए साइक्लोहेक्सेनोन है, रिएक्शन हो रही है HI रेड P, तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ये वाला ऑक्सीजन, कीटोनिक ऑक्सीजन, यहां से निकल जाएगा H2 के रूप में, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। बेटा एल्डिहाइड कीटोन का जो रिडक्शन वाला पोर्शन चल रहा था, मैं समझता हूं सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं। अगले अध्याय में पूरी केमिस्ट्री की, मैं क्या कर रहा हूं, पूरी केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं। अगले अध्याय में आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण भाग, सभी तरह की परीक्षाओं में एक प्रश्न 100% आता है बच्चों, 100% आने की पूरी पूरी संभावना है कि प्रश्न आएगा ही आएगा, जिसमें हम एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शंस, टोलेन रिएजेंट्स और भी बहुत सी रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। 2 भागों में बच्चों यह होने वाली है। पहला भाग ऑक्सीडेशन का आएगा, दूसरा भाग अल्फा हाइड्रोजन का आएगा। यह दोनों भाग बच्चों बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं, आपके पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन लेके आएंगे। तब तक के लिए बच्चों सब लोग पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।